हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। राइट। एन इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नोन एज फंक्शनल इंटरफेस। कोई भी मेथड फंक्शनल इंटरफेस तब कहलाएगा जब उसके अंदर एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी इंटरफेस अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है और उसके ऊपर एट दैट फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन नहीं होती है तो वो भी फंक्शनल इंटरफेस ही काउंट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इंटरफेस जिसके अंदर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और उसके ऊपर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन नहीं होती तो वो एज अ फंक्शनल इंटरफेस ही ट्रीट किया जाएगा। अब अब बात आएगी कि एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस की अनोटेशन की नीड क्या है फिर। तो एट दैट फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन की नीड ये होती है कि वो कंपाइलर को बताता है कि इसके अंदर अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको दिखता है तो आप तुरंत कंपाइल टाइम एरर दे देना। तो बस वो ये इंश्योर करता है कि इसके अंदर ये एक मतलब बोल सकते हैं एक प्रोग्रामेटिकली एक अच्छा तरीका है डिफाइन करके करने का कि अगर बाई चांस कोई गलती से सेकंड मेथड डिफाइन करना भी चाह रहा होगा तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको कंपाइल टाइम एरर जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सी, जो मैंने आपको बताया पहले कि अगर कोई भी इंटरफेस के ऊपर एट द रेट फंक्शन इंटरफेस लगा है, इंटरफेस एनोटेशन लगी है, तो वो सिर्फ वीएमए के इंश्योर करता है कि उसमें कोई भी एक से ज़्यादा सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। राइट। तो ये उसका एग्जांपल है। अगर आप ट्राई करते हैं वी कैन नॉट डिफाइन सेकेंड मेथड हेयर, अगर डिफाइन करते हैं तो ये आप ऑलरेडी इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन माई फंक्शनल इंटरफेस नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, ये एरर शो कर देगा। राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सी, एक इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, साथ में अगर कोई हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड उसमें लिखते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट मेथड लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड आपको पता है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें उसमें देनी होती है और वो किसी भी कोई भी अगर इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट करता है, कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई इंटरफेस एक्सटेंड करता है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड का बिहेवियर आप डिफरेंट वीडियो में देख सकते हैं। राइट। सो एक पॉइंट ये भी याद रखना पड़ेगा कि इट कैन हैव ओनली इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड बट कैन कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये भी एक इसका मेन पॉइंट है। अब दो पॉइंट इकट्ठे हो गए। एक पॉइंट हो गया सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, सेकंड पॉइंट हो गया उसमें एक से ज़्यादा डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। राइट। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे। अब इनके साथ में एक इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कैन फंक्शनल इंटरफेस एक्सटेंड एनी अदर इंटरफेस। उसका आंसर है यस, बट उसको कुछ फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स हैं वो पार करने होंगे। वो रूल्स क्या हैं, लेट्स सी। द एक्सटेंडेड इंटरफेस कैन हैव मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। द फंक्शनल इंटरफेस मस्ट स्टिल हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। मतलब कि जो एक्सटेंडेड इंटरफेस है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फंक्शनल इंटरफेस है उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, द एक्सटेंडेड इंटरफेस कैन हैव डिफॉल्ट मेथड्स। डिफॉल्ट मेथड्स इन द एक्सटेंडेड इंटरफेस डू नॉट अफेक्ट द फंक्शनल नेचर ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। राइट। इसका सिंपल पॉइंट ये है कि जो एक्सटेंडेड इंटरफेस है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं क्योंकि वो फंक्शनल इंटरफेस के नेचर को इफेक्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, द एक्सटेंडेड इंटरफेस कैन हैव स्टैटिक मेथड्स, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसके अंदर स्टैटिक मेथड हो तो भी उसके नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा। अब आता है कि टेल मी समथिंग लाइक सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल इंटरफेस इन जावा, जो जावा लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसमें आप बता सकते हैं रनेबल एक एग्जांपल है हमारे पास, जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसका रन मेथड है, कंपैरेटर है कंपेयर, और एक प्रेडिकेट है टेस्ट। ये मैंने एक कोड इसमें डाल रखा है फॉर आपको समझाने के लिए सारे सिनेरियो। लाइक कोई इंटरफेस है, अगर मेथड ए मेथड बी उसके अंदर डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड्स हैं, वो फंक्शन इंटरफेस काउंट नहीं होगा। राइट। अब सेकंड इंटरफेस है, फंक्शन इंटरफेस है, वो एक्सटेंड कर रहा है माई इंटरफेस को। अब इसमें देखिए आप एक ही सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो इसमें सारे केस कवर हो जाते हैं कि जो एक्सटेंडेड इंटरफेस है उसमें एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, बट फंक्शन इंटरफेस में एक ही होना चाहिए जो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब फंक्शन इंटरफेस है उसको हमने लैम्डा के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया। जैसा कि आपको पता है कोई फंक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हम एनोनिमसली
लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इस मेथड का डू समथिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर दिया। अब यहाँ से हमने डू समथिंग कॉल कर लिया, उसके बाद डिफॉल्ट मेथड एक्सटेंडेड इंटरफेस के कॉल कर लिए। तो ये परफेक्टली एग्जाम्पल है, सारे सिनेरियो केस कवर करता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।